वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंध-तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। सिंध-तास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल है। अमित शाह के इस बयान से मुस्तकबिल करीब में इस मुआहदे पर मुज़ाकरात की इस्लामाबाद की उम्मीदों को भी शदीद धचका लगा है। गुज़िश्ता माह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत इस एक बड़े दरिया पर जो है वो अंदरून मुल्क पानी की मिकदार में ज़बरदस्त इजाफा करने का मंसूबा बना रहा है जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि सिंध-तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं और अगर पाकिस्तान जाने वाले दरियाई पानी को रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अब मोदी ने और ये जो भारतीय सरकार है एक बार फिर खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, पाकिस्तान कानूनी पोजीशन इस हवाले से क्या है, इस पर बात करने के लिए आमिर बिलाल सूफ़ी साहब माहिर कानून है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आमिर बिलाल सूफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो मंसूबों का जिक्र है ये हम पहले भी सुनते आए हैं। पहले भी एक खबर आई थी कि मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं या भारत ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। अभी तो अमित शाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। क्या भारत ऐसा कर सकता है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकता है इन दरियाओं पर? देखिए, मेरा ख्याल है ऐसी तो कोई प्रोविजन इसमें मौजूद नहीं है और ऐसी प्रोविजन अगर ज़ाहिर है इस ट्रीटी में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस ट्रीटी को ये फ़र्ज़ भी कर लें कि इस तरह की ट्रीटी ना भी हो तो भी अपर राइपेरियन के पास इस नौइयत के कोई राइट्स इंटरनेशनल लॉ में नहीं है कि वो पानी को डाइवर्ट करे किसी भी फॉर्म एंड शेप में, चाहे नहर निकाल के करे, चाहे डैम बना के करे या कोई और तरीका वो इस्तेमाल करे। ऐसी कोई लीगल कॉम्पिटेंस किसी भी अपर राइपेरियन के पास नहीं है, बल्कि एक्चुअली सिचुएशन से बिल्कुल बरखिलाफ है। यानी जो अपर राइपेरियन है, जो इंटरनेशनल वाटर लॉ की जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें अपर राइपेरियन को ट्रस्टी के तौर पर देखा जाता है फॉर द लोअर राइपेरियन। वो पानी जो अपर राइपेरियन तक पहुंचा हुआ है, जब वो लोअर राइपेरियन की तरफ जाएगा तो वो पानी इन द ट्रस्ट वो उसको होल्ड करता है। अच्छा। और बल्कि वो पाबंद है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के नीचे भी कि वो उस पानी को बहने दे, लोअर राइपेरियन तक जाने दे और उसमें कोई रुकावट डालने की गुंजाइश नहीं तस्वुर की जाती। और ये इंटरनेशनल वाटर लॉ जो है, जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखें, इसके प्रेसिडेंट्स देखें और 3 स्पेसिफिक रिवर्स को देखें जो बहुत बड़े ऐसे रिवर्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से गुजरते हैं, जिसमें मीकोंग रिवर है, नाइल रिवर है, डैन्यूब रिवर है, तो आप जब उनके लीगल फ्रेमवर्क्स देखते हैं जो अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन ममालिक के दरमियान है, तो इस चीज से वाज़ेह हो जाती है कि कोई एक दूसरे का पानी नहीं रोक सकता। जो भी जुज़वी तौर पर कोई आप ऐसे डैम बनाना चाहते हैं, कोई ऐसे आप पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसके बड़े स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, मगर वो भी इंश्योर की जाती है कि जो वाटर फ्लो है, जो रन ऑफ द रिवर है, जो उसका रूटीन का रनिंग ऑफ द वाटर है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो अमित शाह साहब का ये बयान या फॉर दैट मैटर इंडिया की जानिब से किसी का भी इस नौइयत का बयान जो है वो बैनुल अक़वामी कानून के प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी है। अपर लोअर राइपेरियन ममालिक के दरमियान जो बैनुल अक़वामी प्रेसिडेंट्स और केस लॉ सेटल्ड है उसके भी खिलाफ। राइट। लेकिन आमिर बिलाल सूफ़ी साहब, जो इंडिया की कानूनी पोजीशन है उस हवाले से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इबहम रखा जा रहा है। कभी वो कहते हैं हम तो उन दरियाओं के पानी की बात कर रहे हैं जिन पर जो है वो भारत का हक है, फिर वो दूसरे दरियाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 80-20 की रेशो की जो है वो बात की जाती है। एक अलबत्ता जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कुछ हवाले दिए हैं कि क्यों उन्होंने इस ट्रीटी को अबेंस में रखा है या सस्पेंशन में रखा है, जो आबादी के हवाले से बात की गई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको मालूम है वो लेटर। ये क्या वाकई कोई कानूनी जवाज़ हो सकता है सिंध-तास मुआहदे को जो है वो अबेंस में रखने का या सस्पेंड करने का? देखिए, अबेंस का जो जवाज़ है वो तो एक कंप्लीटली एक्सट्रेनियस लीगल रीजनिंग है, यानी वो रीजनिंग जिसका ताल्लुक ना ट्रीटी के फ्रेमवर्क से है ही नहीं।
अब कोई अगर डेवलपमेंट आउटसाइड द ट्रीटी होती है, जो बैनुल अक़वामी तनाजुर में, अमूर के तनाजुर में कोई है, कोई इवेंट होता है, कोई हैपनिंग होती है, कोई डेवलपमेंट होती है, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी मामला होता है, उसको जोड़ना एक ऐसी ट्रीटी से जो उस चीज की बाबत है जो टेरिटरी से मुंसलिक है। और मैंने शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो टेरिटरी से मुंसलिक मामलात हैं, उनकी जो ट्रीटीज हैं, बाउंड्रीज की, पानियों की, उनकी बेहद ज्यादा सैंक्टिटी होती है। तो अगर आप होल्डिंग इन बेस के फ्रेमवर्क की बुनियाद को देखना चाहेंगे, तो अभी तक दुनिया में जितना हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉयर्स का काम, उनके ओपिनियंस, उनका वे, किसी ने अभी तक इसको जस्टिफाई नहीं किया कि इंडिया ने जो उज़र बनाया होल्डिंग इन बेस का, पहलगाम का वाकया जो एक टेररिज्म का वाकया है, उसको उज़र बनाकर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को, बायलैटरल ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये अभी तक किसी बैनुल अक़वामी कानूनदान ने इसको पजीराई नहीं की, ना ही इसको समझा है कि ये दुरुस्त बुनियाद बनाकर एक ट्रीटी को यूनिलैटरली उसको इफेक्ट किया जा रहा है। तो ये एब्सेंस ऑफ एनी सपोर्ट बहुत बड़ी इस बात की निशानदेही करती है फ्रॉम एकेडमिक सर्कल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स, और जितने भी मुख्तलिफ मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, वाटर लॉ से मुतालिक, वो बड़े कंसर्न बल्कि एक्चुअली शो कर रहे हैं कि इस तरह की एक्सट्रीनियस चीजों को बुनियाद बनाकर एक ट्रीटी जो मुसलसल चलती आ रही है, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक, शुक्रिया आमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और